नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं खबरची। आज का बुलेटिन सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि एक बदलते विश्व भूगोल की दास्तान है। मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने वाली है। आज जंग का तीसरा दिन है और ईरान ने सीधे दुनिया की तिजोरी यानी तेल के कुओं पर हमला बोल दिया है। चलिए विस्तार से समझते हैं उन 10 बड़ी घटनाओं को जिन्होंने आज पूरी दुनिया की नींद खराब कर दी है। आज की सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर भीषण हमला किया है। हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। इस एक हमले की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई है। अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आ सकता है। अब तक यह जंग इजराइल अमेरिका बनाम ईरान थी, लेकिन अब इसमें हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है। लेबनान के इस उग्रवादी संगठन ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह उनके आका खामेनी की शहादत का बदला है। इसके अलावा ईरान ने आज कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर भी हमले तेज कर दिए हैं, यानी पूरा खाड़ी क्षेत्र अब बारूद के ढेर पर है। ईरान ने आज कुवैत को निशाना बनाकर अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। कुवैती रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार सुबह ईरान के हमले में अमेरिका के कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। गनीमत रही कि क्रू मेंबर समय रहते विमान से कूद गए। इधर ब्रिटेन भी जंग की लपेटों में आ गया है। साइप्रस में स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर ईरानी ड्रोन्स ने हमला किया है, जिसके जवाब में ब्रिटिश सेना अब एक्शन ले रही है। अमेरिका ब्रिटिश सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर रहा था। ब्रिटेन अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि करीब 3 लाख लोगों ने बताया है कि वो इस इलाके में मौजूद है। सरकार अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार खुद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेगी। ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने साफ कह दिया है कि ईरान अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। जो खबरें आ रही थी कि ईरान पीछे हट रहा है, लारिजानी ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान अब आड़ पाड़ की लड़ाई के मूड में है। यह जंग इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही। कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीर ईरान से आ रही है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। शुरुआती 30 घंटों में 2000 बम गिराए गए। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हो गई। अब तक कुल 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 740 से ज्यादा घायल हैं। वही जो इजरायली मीडिया है उसके मुताबिक इस हमले में ईरान के 550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ईरान ने इस हमले को कायरतापूर्ण और आतंकी हमला बताते हुए यूएन को आधिकारिक पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की शिकायत की है। भारत इस जंग से अछूता नहीं है। पिछले 2 दिनों में भारत में 760 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोच्चि जैसे एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद कहा, पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक है। हम बातचीत से समाधान के पक्ष में हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ संपर्क में हैं। भारत के भीतर भी जंग की प्रतिक्रिया दिख रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीनगर के बेमिना में सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। शोपिया और बारामूला जैसे इलाकों में बाजार पूरी तरह बंद है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह जो शिया मुस्लिम समुदाय हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जंग का असर बाजार पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तानी बाजार 10% टूटकर 46,000 पर आया। वहीं भारतीय बाजार में 1.29% की गिरावट रही। सेंसेक्स 80,238 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चा तेल 10% चढ़कर $79 पर पहुंच गया है। सोना 7,000 रुपये बढ़कर 1,66,000 के पार पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट की यह आग अब बुझती नहीं दिख रही। जर्मनी ने भी संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही अमेरिका और इजराइल के इस अभियान में शामिल हो सकता है। तो खबरची के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।